अभी ये वापस इसकी वजह से नहीं हुए हैं। अरे तो इलेक्शन आ गया, बीच में वापस हो गया। ये कोई बड़ा इशू नहीं था कृषि बिल का, ये बेवकूफ़ी में वापस करवा रहे। ये फिर आएगा दोबारा, आना भी चाहिए। ये कृषि बिल आएगा दोबारा, आएगा, आना भी और ये आपके हिसाब से फायदेमंद? जो नेता सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण किया, एक वर्ग विशेष को सारी योजनाएं दी गई। क्या बीजेपी तुष्टीकरण नहीं कर रही है? क्या बीजेपी धर्म बीजेपी तुष्टीकरण नहीं करती, बीजेपी सब आप करती है। भाजपा के जो योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मंच पे ये बात कही 80 और 20 की लड़ाई है। 80 यानी हिंदू, 20 यानी मुस्लिम। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, योगी जी ने कहीं भी। प्रतिशत अगर देखा जाए तो यूपी का वही है ना। हाँ, ये राकेश टिकैत असली किसान नहीं है, वो किसानों के मुखिया नहीं है। नहीं, उन्होंने कभी हल चलाया जाए खेत में, किसान कैसे होगा? कभी ईख काटी उन्होंने, को किसान कैसे हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दें आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्ष में कोई भी कार्य करा नहीं है, एक भी कार्य नहीं करा। और विकास के नाम पर युवा बेरोजगार, नौकरी किसी को दी हो, कुछ भी काम करा हो, सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करी है। हिंदू मुस्लिम, इससे सिवा एक काम बताओ बीजेपी का, एक काम तो बताइए। अब शादी विवाह हो तो वहां पर भी जो है उतनी जात पात नहीं देखी जाती है जितना जब चुनाव नजदीक आता है और जातीय समीकरण राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाह इंडिया न्यूज़। मेरा नाम विनय है और इस वक्त मैं हूं गाजियाबाद की एक विधानसभा है, मुरादनगर। वैसे गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं हैं, लेकिन मुरादनगर उनमें एक अहम विधानसभा है। यहाँ से अजीत पाल त्यागी जी जो हैं भाजपा से विधायक हैं। और अगर बात करें जात की बात की है तो जातीय आधार पर समीकरण बनाती हैं राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आरएलडी हो, भाजपा हो। तो यहाँ पर आरएलडी और सपा का अलायंस है, यहाँ पे गठबंधन है। और आपको बता दें कि अगर साल 2017 के आंकड़ों की बात करें तो मुरादनगर विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख मतदाता हैं। और वहीं अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर जाट 55,000 हैं, त्यागी 40,000 हैं, मुस्लिम 45,000 हैं, ब्राह्मण 40,000 हैं, दलित 45,000 हैं, पंजाबी जो हैं 18,000, यादव 17,000, वैश्य 25,000 और ओबीसी 75,000 है। यानी यादव और जाट भी ओबीसी में आते हैं, लेकिन इनको हटाने के बाद ओबीसी वर्ग 75,000 है। तो ऐसे में 2 दिन बाद आपको बता दें कि चुनाव है, यहाँ पर पहला मतदान शुरू होगा प्रथम चरण का। और ऐसे में यहाँ की जनता जनार्दन जो है उनका क्या मत है, वो क्या चाहती है इस बार विधानसभा, यूपी विधानसभा में वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता ही डिसाइड करती है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दा होगा इस बार का और किसको वोट करने जा रहे हैं। भैया मुद्दा तो ये है कि अपनी अपनी सोच है सबकी। देखो, हक है ये तो सबका, ठीक है। कोई बीजेपी से है, कोई लोकदल से है, ठीक है भैया। पर हमारी नज़र में तो अगर हिंदुत्व को बचाना है तो हम तो हिंदुत्व को और को देखते हुए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बीजेपी ने हिंदुत्व को लाया है? क्या इससे पहले हिंदू नहीं थे? मतलब बीजेपी हिंदू को पैदा करने वाली है। हिंदू तब थे, लेकिन हिंदू की समझ को पकड़ना, हिंदू को देखना, जैसे कि अब हम जाते हैं, बहू बेटियाँ जाती हैं, मोमडन क्षेत्र है हमारा यहाँ, तो उन्हें निकालना टाइम बे टाइम वो नहीं था। अब वो नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रवेश वर्मा है। प्रवेश जी, अच्छा ये बताइए कि किस तरीके से क्या था, मतलब योगी जी साल 2017 में आए हैं, क्या उससे पहले यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? क्या यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं थे? भाई सुरक्षा व्यवस्था तो देखो अपने नज़रिया से सब देखते हैं, पर लेकिन सुरक्षा नहीं थी। व्यापारियों को भी झटका लगा था, लेकिन अब सुरक्षित हैं। ये अपनी अपनी उसमें हम देखते हैं कि व्यापारी भी सुरक्षित हैं अभी। अच्छा, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हिंदू की बात कर रहे थे, तो मतलब बीजेपी ने क्या हिंदुओं को रोजगार दे दिया? क्या उनको समाज में खड़ा होने लायक बना? रोजगार को लेके अगर मुद्दे को उठाएं, अगर रोजगार मुद्दा उठाएं तो युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, ये तो मान सकते हैं। तो रोजगार बड़ा मुद्दा है या हिंदू बड़ा मुद्दा है? नहीं, रोजगार भी मुद्दा है। अब जो आए सरकार में तो ये कहता हूँ, अगर आए राज्य में बीजेपी तो रोजगार पर भी ध्यान दे। बिल्कुल, बीजेपी को इन्होंने एक बताया है कि रोजगार पे भी ध्यान दे। खड़े खड़े बात करूंगा, चूंकि देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। एक वर्ग, आप पता है आपको, युवा वर्ग था, बिहार से लेकर प्रयागराज में एक बड़ा धरना हुआ था जिसमें ट्रेन को भी क्षति पहुंचाई गई थी। जिन्होंने ये किया वो गलत है। लेकिन आपको बता दें कि जो युवा वर्ग था वो आरआरबी और एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर, जो रिजल्ट था उसको लेकर बड़ा वो लोग आक्रोशित थे, बड़ा गुस्सा थे। और दूसरी तरफ किसान इतने दिनों से ठंड में सालों से ज़्यादा वो खड़े थे कृषि बिल कानून को वापस लाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगते हुए बाकायदे कहा कि हम कृषि बिल कानून के लिए क्षमा चाहते हैं। और उसके बाद अब क्या किसान जो है, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का,
तो क्या वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है या नहीं कर रहा? किसान बीजेपी की तरफ रुख पहले भी था और अभी भी है और आगे भी करेगा। जो आपके सामने ये दिखाया गया था करीबन 1 साल, जो बताया गया था कि वो एक किसान नहीं थे। वो किसान तो जब भी अपना काम कर रहे थे, उन्होंने अपना काम किया है। खेती छोड़कर, खेती का काम ऐसा है कि सर्दियों में और गर्मियों में खेती का काम एक दिन का भी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कर दे या हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा छोड़ सकते हों। किसान आज भी बीजेपी के साथ है और रहेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्या किसान नहीं गए थे? क्या वो किसान नहीं थे जो सड़कों पे खड़े थे ठंड में कांपते हुए, जो 700 किसान शहीद हुए हैं? देखो, मेरे से अब आप खुल के मत बुलवाओ। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ इसमें, जो भी है वो राजनीति। नहीं, अब चुनाव बहुत करीब है, एक दो दिन बाद चुनाव है, तो आप खुल के नहीं, खुल के नहीं बोलना अभी सही नहीं है। मेरा तो मानना यही है कि वो लोग किसान नहीं थे। जो किसान थे वो अपना काम कार्य कर रहे थे, अपने मन लगा के उन्होंने कार्य करा है। और उन्हीं किसानों से आप मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं खुद ही, ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और मैं भी बीजेपी के साथ हूँ क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। करते क्या हैं आप? मैं तो नौकरी करता हूँ TCS में, बट मेरे फादर किसान हैं। अच्छा, रोजगार के हिसाब से देखा जाए, महंगाई के हिसाब से देखा जाए, तो क्या भाजपा सही है? भाजपा सही है, भाजपा कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा सही है। अच्छा, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। शुभ नाम मोहित त्यागी। क्या देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, युवा वर्ग तो बड़ा नाराज है, एक तरफ किसान वर्ग बड़ा नाराज है। देखो, नाराजगी लोगों में होती है, सभी सरकारों से रहती है रोजगार को लेकर भी। और मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर नौकरी रोजगार है तो रोजगार क्या है। मेरा सवाल ये है विपक्ष से कि अगर नौकरी ही रोजगार है तो रोजगार क्या है। रोजगार का मतलब हम अलग अलग इंडस्ट्री खुल रही हैं या अपने व्यक्तिगत काम, सरकार ने लोन दिए हैं 50-50 हज़ार के, लाख के, 5 लाख के, 6 लाख के, अलग अलग कार्य करने के लिए, बुनकरों के लिए। मतलब सरकार कहीं ना कहीं रोजगार दे रही है। सरकार की योजनाएं सफल हैं? क्या आपको लगता है कि आम आदमी तक पहुंच रही हैं उनकी? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो आप किसान से पूछो, 2000 रुपये खाते में डलते हैं, डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचते हैं और सरकार लगातार कार्य करी। अच्छा, बुरा मत मानिए, एक बात कहेंगे। देखिए, 2 तरह के वर्ग होते हैं। एक तो होता है किसी भी पार्टी का होता है, एक होता है इंसान योजना देख के काम करता है, स्कीम देख के काम करता है, एक होते हैं भक्त। तो आप किस टाइप वाले हैं, भक्त हैं या योजना देख के काम? देखो, योजनाएं देख के कार्य हो रहे हैं। आप इस चीज़ की जानकारियां आप भाई साहब से पूछेंगे तो ये बताएंगे। एक चीज़ बताइए आप छोटी सी, हमारे यहाँ सुरक्षा का माहौल कितना ख़राब था मुरादनगर में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो सुरक्षा का मामला। दूसरी बात, रोज़गार को लेकर भी हमारे यहाँ ठेली वाले, जो नुक्कड़ वाले बैठते थे, उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये नगर पालिका ने हमारे यहाँ दिए हैं कार्य करने के लिए। कोरोना काल की स्थिति को आप देखिए, कोरोना काल में लोगों तक, एक लोगों तक खाना, दवाई पहुँचाने का काम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, ये इससे बढ़ के कुछ नहीं। ये मोदी जी ने, योगी जी का चुनाव है, ये राज्य सरकार नहीं, योगी जी और मोदी तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलजुल कर ही कर रहे हैं। दूसरी बात ये, योगी जी ने क्या नहीं किया। योगी जी ने सबसे पहले वैक्सीनेशन, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी प्रदेशों से ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है। वैक्सीनेशन तो बहुत पहले से आ रहा है, कांग्रेस के समय में वैक्सीनेशन हुआ, पोलियो का, BCG का, बहुत सारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पहली सरकार है जो वैक्सीनेशन का भी प्रचार। नहीं, वैक्सीनेशन का प्रचार इसीलिए कर रही है, जो विदेश में भी कंपनियां कई वर्षों तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाती थी, वो हमारे हिंदुस्तान में 6 महीने में बनकर तैयार हो गई और सभी लोगों को फ्री बिल्कुल लग गई। और आप जो कह रहे हैं कि हमारी डोज जो लगती थी विदेशों से आती थी, या तो वे किसी ट्रस्ट वगैरह के माध्यम से आती थी या सरकार उसमें पैसा इन्वेस्ट करती थी। यहाँ केवल हमारे भारत ने उसे बनाया, कम लागत में उसे बनाया और क्या नाम है, लोगों तक टाइम से, समय से सब तक पहुँचाया। चलिए, इनका कहना ये है कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। देव चौधरी। देव जी, ये बताइए कि यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एक भाई साहब बोले हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, एक भाई साहब बोले बड़ा विकास किया है। आप क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दें आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्ष में कोई भी कार्य करा नहीं है, एक भी कार्य नहीं करा। और विकास के नाम पर युवा बेरोजगार, नौकरी किसी को दी हो, कुछ भी काम करा हो, सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। हिंदू मुस्लिम, इससे सिवा एक काम बताओ,
बीजेपी का एक काम तो बताइए। अच्छा ये बताइए फिर किसकी सरकार बन रही है आपके विधानसभा मुरादनगर में? सुरेंद्र प्रकाश मुन्नी विजयी होंगे जरूर, आरएलडी से। आरएलडी से। तो ये जो यूपी में दो लड़के एक साथ आए हुए हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, तो क्या लगता है इस बार कुछ ये भूचाल लाएंगे? हाँ जी, गठबंधन की सरकार बनेगी, 100 के 100% गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी 100 के 100%, यानी 100% बनने वाली है, क्या कहते हैं? ये तो 100% 100 का सब बनेगी, 101 भी बनेगी आएगी। ये तो भाजपा सरकार 101% यूपी में। नहीं वो कह रहे हैं आरएलडी बनेगी। वो देखो अपनी मत है उनकी, लेकिन मैं अपनी मत है। और जो यहाँ पर, और मैं इधर पूरब कर मैनपुरी के क्षेत्र का रहने वाला हूँ, वहाँ भी मैंने अपने घर में और आर पड़ोस में भी पूछी अपनी किसका जोड़ है। सब कह रहे हैं कि 2 वक्त की जो रोटी दे रहा है, डबल राशन प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो हम उसी सरकार को वोट देंगे जो मेरा जो कोविड में जिनने मेरा पेट पाला है। कोविड में दुनिया आदमी बाहर नहीं निकल पाई है, और जो है इन्हें डबल सरकार इंजन ने जो है हमें पेट पाला कैसे सर? मतलब भाजपा ने लोगों का पेट पाला है आपने बोला, कैसे पाला ये समझाइए जरा देखने वालों को। भाई पहले राशन जो 3-3 महीने में मिलता था, हम खुद एक सरकार, पहले कोविड नहीं था, पहले ये महामारी, वैश्विक महामारी जो थी नहीं थी। भाजपा सरकार से पहले जो अन्य सरकारें थी तब ये वैश्विक महामारी नहीं थी। अगर और भी कोई सरकार होती तो शायद वो भी ये करती। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने खुद, मैं सरकारी विभाग में हूँ, तो क्या करते हैं आप? मैं पंचायत राज विभाग में हूँ। तो पहले प्रधान लोग 3-3 महीने के बाद राशन बांटते थे, 1 महीने का, 3 महीने का खुद खा लेते थे, 1 महीने का खुद बांटते थे। इसके बाद में जो भाजपा सरकार आई है, इनने ऑनलाइन सारी ऑनलाइन सिस्टम कर दिए ना। तो देखो जैसे हमें वहाँ से सरकार से कुछ पैसा आना है किसी के खाते में, तो सीधा डायरेक्ट पैसा खाते में आता है, कोई बिचौलिया नहीं, इसमें कोई पैसा मानने वाला नहीं है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि राशन पेट कैसे पाला है। पेट इसलिए पर भाई कोविड में कोई आदमी बाहर नहीं निकल पाया है भाई खाने कमाने के लिए, सरकार ने वो हमें राशन दिया है, हैं? अब नमक भी दे रही है, तेल भी दे रही है, चने भी दे रही है। लेकिन सरकार ने निजीकरण कर दिया, जो सरकारी संपत्तियां, जो विभाग जो बेचे जा रहे हैं, जो निजीकरण किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जा रहा है, जो संविदा पे लोगों का किया जा रहा है, इससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है ना। इससे युवा वर्ग जो उनका भविष्य है वो खराब हो रहा है। देखो कोई भी युवा जो कमाने वाला हो, खाने वाला होगा, जितने भी युवा हमारे देश में हो रहे हैं, तो सबको सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हो जाती हैं। हर सरकारी नौकरी, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पहले 70 साल कहती है भाजपा कि 70 सालों में लूट मार हुई, लेकिन 70 सालों में संपत्तियां नहीं बेची गई, 70 सालों में प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन ये 7 सालों में जो कर रहे हैं, जिस तरीके से रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारे विभाग को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। आने वाले समय में युवा वर्ग तो बढ़ रहा है, लेकिन जब युवा वर्ग बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो जनसंख्या को बढ़ते बढ़ते वो वैकेंसियां तो कम होती जा रही हैं, वो तो भाजपा घटाती जा रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए देखो अपने घर में 5-7 सदस्य होते हैं, वो एक उसमें मुखिया होता है, वो अपने परिवार की जो कम से कम पूरे जिंदगी उसके भरण पोषण नहीं कर पाता है। एक क्या पूरे कम से कम हमारे 25 लाख के करीब आबादी हो रही है इसमें उत्तर प्रदेश में यहाँ। तो क्या एक आदमी इतनी सुधार देगा? सारे सिस्टम एकदम नहीं सुधरते। तो ये कह रहे हैं 7 साल तक मोदी जी 7 साल में भी अभी बहुत सारी कमियां हैं, अभी सुधार नहीं पाए हैं। हाँ जी, अब दोबारा भी आएंगे तो उस काम पे आगे फोकस करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा दोबारा आएंगे तो कृषि बिल कानून तो बड़ा 1.5-2 साल किसानों को बड़े ठंड में परेशान थे किसान। आपको पता है कितनी सारी चीज़ें हुई, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे रहे अपनी मांग को लेकर। तो क्या वो किसान नहीं थे? नहीं, किसान तो थे, लेकिन जो हमारी मोदी सरकार ये कह रही है कि जो मैं किसान की आय दुगनी करूंगा, क्या उन्हें पूरी तरह से हमारे किसान भाइयों को समझा नहीं पाए अच्छी तरह से। और कुछ जो है दूसरे विपक्षी पार्टियां जो है उनने मतलब प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। अच्छा राकेश टिकैत जाट नेता है इतने बड़े, उनका बड़ा वर्चस्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो नहीं समझ पाए या वो लोगों को नहीं समझा पाए? वो भी तो इस मोर्चे में शामिल थे। नहीं, जो असली किसान है वो समझ रहे हैं। जो राजनीति, क्या राकेश टिकैत असली किसान नहीं है? वो किसानों के मुखिया नहीं है? नहीं, उन्होंने कभी हल चलाया जाए खेत में, किसान कैसे होगा? कभी ईख काटी उन्होंने, को किसान कैसे हो जाएंगे? नहीं, ईख जब किसी आदमी जो हमें 24 घंटे खेत में जो लगा रहेगा, वो उसे नहीं, राजनीति करने में कब टाइम मिलेगा? तो वो तो किसी पार्टी से पक्ष तो नहीं आ रहे।
नहीं, आदमी खुलकर नहीं आ रहा हो, लेकिन पीठ पीछे किसके पीछे हैं वो? पीठ पीछे वे कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, पीठ पीछे। कांग्रेस तो यूपी में फाइट में भी नहीं है। नहीं सपा और भाजपा की फाइट है। नहीं, वो तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वे पीठ पीछे हर काम को राजनीतिक पार्टी से जोड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, भाजपा, और ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, बताइए। भैया बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं करा, सिवाय भ्रम फैलाया है। हिंदू मुस्लिम काम तो कुछ करा ही ना। युवाओं के रोजगार छीन लिए, मंदिर खान को दे रहा है। मंदिर और 1 लाख मंदिर है, तुम कितने दिन जाओ मंदिर में? कोई जा रहा है मंदिर में? हम कौन जा रहा? ये कह रहे मंदिर बना दिया, मंदिर तो कोई बड़ा बीजेपी ने कोई मोमडन, कोई मुसलमान अपने देश से भगाया? उत्तर प्रदेश से भगाया कुछ? कोई क्यों नहीं है? ये अरे घंटों का रास्ता मिनटों में पार कर रहे हो। ये घंटों का रास्ता मिनटों में पार कर रहे हो। इतने हाईवे बने हैं, इतने ये बने। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं सबसे बात करूँ सर। पूरे देश में बीजेपी सरकार ने एक ही काम करा है पूरे देश में। सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन एक मिनट, इनको बोलने दीजिए, पूरी बात इनको कंप्लीट बताइए। पूरे देश में बीजेपी ने एक ही काम करा, वो भी सड़क परिवहन मंत्रालय। नितिन गडकरी ने सड़क बनाई है, और एक भी विभाग केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, कोई बताओ क्या करा? कुछ नहीं करा, सिवाय भ्रम फैलाने के। और इस बार गठबंधन की सरकार ही बनेगी। आरएलडी के नेता तो नहीं है? नहीं, नेता नहीं है, हम भी किसान हैं। अच्छा, जी नहीं, तो ये किसानों के हित में आएंगे जयंत चौधरी? हाँ जी, आएंगे। अच्छा, आएंगे। ये कह रहे हैं किसानों के हित में आएंगे, किसानों के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, आरएलडी, बीजेपी। अंकल जी, आपका नाम जानना चाहूँ? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। क्या लगता है कि जो परसों चुनाव होने वाला है और इस बार कहाँ जा रहा है? मुरादनगर विधानसभा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद का विधानसभा है, और अजीत पाल त्यागी जी हैं, तो क्या इस बार रिपीट होंगे या कोई और आएगा? मुरादनगर विधानसभा से निश्चित तौर पर भाई अजीत पाल त्यागी जी अच्छे मार्जिन से पुनः जीत दर्ज करेंगे। काम किया है इन्होंने, खूब काम किया है। और भाई अभी बता रहे थे कि रोजगार नहीं मिला। मुरादनगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस आपके सामने है, रैपिड रेल ट्रांजिट आपके सामने है। इतनी सड़कें बन रही हैं, इतने पुल बन रहे हैं, इतने ब्रिज बन रहे हैं, अयोध्या में मंदिर पुल ब्रिज बन रहे हैं, वो तो ठीक है, सड़क बन रहा, विकास नहीं मिलता क्या? कितने लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें मशीनरी काम करती है, उसमें टेक्नोक्रेट काम करते हैं, उसमें इंजीनियर काम करते हैं, उसमें लेबर काम करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, जेसीबीज काम करती हैं। वो भी तो रोजगार का जरिया है ना। और योगी जी ने 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी ऑन रिकॉर्ड पुलिस में और शिक्षकों की भर्ती करी है। 3.5 लाख संविदा पे भर्ती करी है। अब जो सारा देश में जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो बढ़ती हुई आबादी के कारण है। कोई भी सरकार, या पहले की सरकारें या अब की सरकार, कोई भी सरकार 100% रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती। और पिछली सरकार में 2000 सरकार तो मतलब आबादी के हिसाब से सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो नौकरियां हैं, जो विभाग हैं जो सरकारी थे, उन्हें धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये भाजपा जो ये काम कर रही है, इसको लेकर भी आक्रोश है युवाओं में, लोगों में आक्रोश है, तो क्या लगता है कि बीजेपी ये सही काम कर रही है? किसी युवा में आक्रोश नहीं। आपके पास में एवरेज निकालो, इतने सारे युवा हैं आपके पास। ये इतने युवा ये इस बात को नहीं कहते कि मतलब बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा एनटीपीसी आरआरबी को लेकर बहुत सारे बवाल हुए थे, ट्रेन वगैरह भी, कुछ अराजक तत्व भी थे, लोगों का कहना है, कुछ ऐसे भी लोग थे, वो गलत है। लेकिन लोगों ने धरना दिया, उन्होंने बोला कि ये एनटीपीसी और आरआरबी में सही तरीके से चीज़ें नहीं हुई। उसमें रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है हम उस पर संज्ञान लेंगे और जो भी ठीक हो सकता है वो किया जाएगा। कोई भी व्यवस्था को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और सब जगह आप देख रहे हैं, आप तो मीडिया से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसमें सब लोग रोजगार मिल रहा है ना कहीं कोई भी रोजगार क्रिएट होता है। सब चीज़ गिट्टी भी डालने वाला है वो भी रोजगार मिल रहा है। संविदा पे काम कर रहे हैं, मेट्रो चल रही है, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इससे पहले तो हमने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जोर नहीं देखा। और एक भाई कह रहे थे कि भाई हिंदुत्व सनातन, हम सनातनी हैं, लेकिन हम अपने ही देश में, अपने प्रदेश में 2ym दर्जे के नागरिक होकर रह गए। हमारी कोई बात ही नहीं करता है। कोई भी बात करेगा तो अल्पसंख्यक की बात करेगा।
पहले जो प्रधानमंत्री बोलते थे वो पहले खुलेआम संसद में बोलते हैं कि भारत के रिसोर्सेज पर जो पूरा का पूरा हक है वो अल्पसंख्यक का है। अल्पसंख्यक का क्यों? हर एक गरीब का है। कोई भी गरीब किसी भी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देश के संसाधनों पर प्रकृति से प्रदत्त है ना, भगवान ने पे हमको दिया सारा रिसोर्सेज, सब पे सबका समान अधिकार होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो पिछली सरकारें थी या पिछले जो नेता सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण किया, एक वर्ग विशेष को सारी योजनाएं दी गई। क्या बीजेपी तुष्टीकरण नहीं कर रही है? क्या बीजेपी धर्म बीजेपी तुष्टीकरण नहीं करती, बीजेपी सब आप करती है। भाजपा के जो योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मंच पे ये बात कही 80 और 20 की लड़ाई है। 80 यानी हिंदू, 20 यानी मुस्लिम। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। योगी जी ने कहीं भी प्रतिशत अगर देखा जाए तो यूपी का वही है ना। हाँ, ये बिल्कुल आप कैसे भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नहीं, इसको तो बीजेपी वाले भी कर सकते हैं ना। वो भी तो अगर उन्होंने एक बार अगर आप यही मान लें, अगर आप यही मान लें जो योगी जी ने बोला कि 80-20 की लड़ाई है, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं बुरा, ये तुष्टीकरण तो हो गया ना। नहीं, तुष्टीकरण नहीं हुआ। किसका तुष्टीकरण हुआ? एक अगर अपने वर्ग को, अगर हम ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कौन सा भाई हिंदू भाई ये कह देगा कि मुझे गर्व नहीं है अपना हिंदू होने पे? कोई भी भाई हो, किसी भी जाति का हो, कोई ओबीसी हो, कोई दलित हो, कोई ब्राह्मण हो, जो हिंदू है वो कौन ये कह देगा कि मुझे अपना हिंदू होने पे गर्व नहीं है? और अगर उससे हिंदू होने कहने पे शर्म है तो फिर तो उसका भगवान ही मालिक। नहीं, ये देखिए, हिंदू कहना, मुसलमान कहना, सिख कहना, ईसाई कहना, वो एक अपनी अलग जगह है। धर्म आस्था एक अलग जगह है। लेकिन अगर रोजगार के पॉइंट से बात किया जाए, लोगों के जो अपने अपने विचार हैं, लोगों की वैसे बीटेक किया हुआ है, लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है कि भाजपा ने इतनी वैकेंसीज कम कर दी है कि हमें ग्रुप डी में भी फॉर्म भरना पड़ता है, हमें हर जगह उतरना पड़ता है। देखिए मित्र, ये बताइए क्या मतलब वैकेंसीज किस तरह से कम हो गई हैं? क्या पहले इतनी वैकेंसीज थी? अगर देखें तो हमारे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस सब में वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं। हमारे ही तो लोग काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के ही तो लोग काम कर रहे हैं। वेदर दे आर बीटेक और वेदर दे आर जस्ट ग्रेजुएट, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो हमारे हिंदुस्तान में ही मिल रहा है ना। प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे सबको। प्रतिज्ञा उन्होंने अपना एक सेगमेंट भी शुरू किया है, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को मिलेगा। और अखिलेश और जयंत चौधरी जो यूपी में ये इनका अलायंस हुआ है, ये भी कह रहे हैं कि वो योगी जी गर्मी निकालेंगे तो हम भर्ती निकालेंगे। ओके, चलिए मैं पहली बात पे आ जाता हूँ, प्रियंका जी के बात पे आ जाता हूँ। प्रियंका जी कहाँ से जॉब देंगे? हिंदुस्तान में क्रिएट होंगे ना। क्या आज की तारीख में विकास की इतनी ज़बरदस्त लहर चल रही है, अगर अभी भी अब आपको लगता है कि रोज़गार की कमी है, तो ये लोग कहाँ से रोज़गार देंगे? अपने घर में से उनकी सैलरी देंगे? अपने घर से देंगे क्या? दूसरी बात आती है गठबंधन की। आपने कुछ सवाल पूछा था, समाज सपा और बसपा। कहा कि भर्ती हम निकालेंगे, वो गर्मी निकालते हैं, हम भर्ती निकालेंगे। देखिए, गर्मी की बात करेगी। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो कह रहा था कि हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, हम तब तुम्हें बताएंगे। ये ऑथेंटिक नहीं मेरे देखिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ें चलती हैं, कोई ऑथेंटिसिटी तो होती नहीं है उसकी कि ये ऑथेंटिक है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं भाजपा के खिलाफ, सपा के खिलाफ। उसको ना देखते हुए विकास की अगर बात करें, चीज़ों की अगर बात करें कि क्या बदलाव हुआ है और क्या बीजेपी दोबारा आनी चाहिए, क्या योगी जी सही हैं उत्तर प्रदेश के लिए? बिल्कुल योगी जी बिल्कुल उपयोगी हैं, योगी जी आने चाहिए। और प्रदेश में इतनी शांति है इस समय, हर आदमी अपने खाने कमाने में लगा हुआ है। अदरवाइज आए दिन दंगे होते रहते थे, और इन दंगों को लेके ये जो थ्रेट दी जा रही है एक विशेष वर्ग को या विशेष संप्रदाय को, जो थ्रेट दी जा रही है, उसके जवाब में उन्होंने बोला कि शांत रहो, अदरवाइज ठंडे कर दिए जाओगे। चलिए, ये था गाजियाबाद विधानसभा का मुरादनगर, जहाँ पे अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग बात कही। लेकिन मैं और भी पूछूंगा। आपका शुभ नाम जानना है? सुरेंद्र सिंह। क्या लगता है, भाजपा या फिर आरएलडी? भाजपा ही बनेगी सरकार तो। आरएलडी तो कहीं है ही नहीं। आरएलडी क्या है? अखिलेश को फिर समाजवादी को आप आरएलडी का इस्तेमाल। अलायंस तो हुआ है यहाँ से आरएलडी। अलायंस तो उसके साथ 10 पार्टी जुड़ी हुई है। खाली आरएलडी क्यों बोलते हो उसको? उसको बोल लो गठबंधन समाजवादी रह गया। अब तो वो बनेगा अखिलेश, परिवार उसका चलेगा। तो हम तो खमक परेशान हैं, जितने जाट हैं ये बावले हो गए, इनका कोई आधार रहा नहीं, बिखर गए हैं। क्या जयंत चौधरी को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा? अखिलेश ने गठबंधन किया। जयंत चौधरी की ये आखिरी राजनीति है।
आज के टाइम में जेंट्स से बड़ा बेवकूफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो अपने नल के निशान पे, नहीं शब्द गलत नहीं है मेरे, जो अपने नल के निशान पे दूसरों का प्रत्याशी उतार के बेवकूफ बना रहा जाटों को। भाई जब तुम दूसरे कैंडिडेट को ले रहे हो या तो अपना लो, तभी तो तुम आरएलडी कहलाओगे। कैंडिडेट तो उनका है। अब कैराने से उसने कौन उतारी? मनोवर की घरवाली, निशान दे दिया नल का। प्रचार में अखिलेश क्यों नहीं आया? क्योंकि अखिलेश ने बोला मेरा हेलीकॉप्टर रोक लिया गया, मैं जाना था। कुछ नहीं रोका, मुझे फनर दंगे कराए थे उसने, इसलिए नहीं आया वो। उसे पता था जूते लगेंगे वहां जाते। उन्होंने बड़े प्यार से जाटों को हैंग कर लिया और उनका इस्तेमाल करा। जाट बेवकूफ हो जाए जरा सी देर में, ये कौम ऐसी है। नल दिखाई दिया, अब हम बावले। उन्हें वो बेवकूफ बनाकर वो सीट निकाल ली, ले गया निकाल के। तबस्सुम बन गई उसकी एमएलए, एमपी बनी थी, एमपी बन गई समाजवादी की। निशान गया नल का और जाट बैठे अपने घर। क्या मिला उनको? कल को फिर जूता बजेगा। जितना मोहम्मदन बाहर निकला गांव से, उन सबके घर बनवा दिया अखिलेश ने। 5-5 लाख दिए घर बनाने के, 5-5 लाख दिए शादी करवाने के। जिसके बच्चे 10-10 साल के थे उनकी भी शादी होगी, 5 लाख रुपए मिल गए। अगर मेरे 5 बच्चे तो 5 कर दी, 25 लाख ले लिया। सारा पैसा बंदर बांट कर दिया, बचा हुआ आ जाओ उसमें लगा दिया। और थोड़ा बहुत बचाओ कब्रिस्तान में, मेरा शमशान ही बना था 4, वहां भी तो कोई। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको बुलाया भी कि आप आ जाइए, भूले भटके हैं। तो उस पर जयंत चौधरी ने कहा मैं चवन्नी नहीं हूँ। वो नहीं, वो चवन्नी नहीं, 10 पैसे में रहने का होगा। उसके बाप की राजनीति इसके बाप ने खत्म कर दी थी अखिलेश के। बची हुई इसकी वो कर देगा। अपने घर छोड़ लग रहा फिर खेत में जाकर, कोई काम नहीं रहा आगे, कुछ नहीं बचने का उसके पास। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी साथ जुड़ के। देखो मेरी बात सुनो, एक मधुमक्खी पानी में गिर गई, अगर हम उसे उंगली से निकाल लेंगे, हम सोचेंगे जिंदी रह जाएगी, बच जाएगी, लेकिन उसकी फितरत क्या है? काटने की। वो काटेगी। दूसरी बार अगर वो गिरी तो हम उसे लकड़ी से निकाल लेंगे, क्योंकि वो काटेगी। जब इसके बाप ने देख लिया था, अब ये प्रयोग करके देख रहा है उसके लड़के के साथ, वो भी काटेगा, छोड़ने का नहीं है। वो मुख्यमंत्री का दावेदार अजीत सिंह था, ना कि मुलायम सिंह। अच्छा, बात ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो अपर्णा यादव उन्हीं के परिवार को जो हैं, उनकी छोटे भाई की पत्नी है, उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो फायदा तो हर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। जिसने बाप की नहीं सुनी वो भाई की घरवाली क्यों रखेगा? उसे क्यों टिकट देगा वो? जब उसने मुलायम की नहीं सुनी तो अपर्णा कौन लगी उसकी? भैया उनमें आपस में एकता नहीं है। पहले राहुल का फायदा उठाया था, कोशिश करी थी, वो उठा नहीं। अच्छा, रोज मायावती का उठाया, वो भी नहीं उठा। अब क्या इस पे प्रैक्टिकल हो रहा? वो प्रैक्टिकल कर रहा सब पे। इंजीनियर है वो, बीटेक करके आया, वो सब पे प्रैक्टिकल कर रहा। अच्छा, रोजगार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और निजीकरण, इस पर क्या कहना है? भाई जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार की कमी कहीं नहीं है, करने वालों की कमी है। करने वाला भूखा नहीं है। अब ये बीटेक करके जा रहे बालक, ये कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिला। अरे जब तुम्हारी परसेंटेज नहीं बनी, तुम 4 साल का कोर्स 6 साल में 7 साल में पूरा कर रहे हो, तुम कौन रोजगार देगा भाई? तुम तो गार्ड में खड़े होगे। अगर तुम नौकरी को रोजगार कहते हो तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे 60,000 बच्चे डेली पैदा हो रहे भारत में, एक आंकड़े के अनुसार। अगर तुम 60,000 रोजगार कौन दे देगा? कौन सी सरकार है वो? अखिलेश कहाँ से लाएगा? कोई नहीं दे सकता। नौकरी को रोजगार मत कहो, रोजगार में तो सारे काम आते हैं, तब बनता है रोजगार। और करने वाला भूखा नहीं है, अनगरवा भूखा। तुमसे 10-20 करोड़ भी दे दोगे, वो भूखा बैठ जा, कुछ नहीं, इलाज नहीं उन लोगों का। तुष्टीकरण की भी बात हुई यहाँ पे, क्या तुष्टीकरण भाजपा नहीं कर रही है? तुष्टीकरण कोई किसी का नहीं कर रहा, हम अपने आप ही कर रहे हैं अपने। जब हमें यूं नहीं पता मैं करना क्या है, तुष्टीकरण तो अपने आप हो जा। भाजपा किसका तुष्टीकरण कर रही है? मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा भाजपा में हुआ, अगर आप हिसाब जोड़ के देखो। पहली सरकारें उनकी वोट लेती थी, उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। इसने कंप्यूटर पकड़ा दिया उनको। लैपटॉप तो अखिलेश ने भी थमाया। नहीं, इसने उनके मदरसों में कंप्यूटर लगा दिए। अखिलेश ने तो बेवकूफ बनाए थे बालक, लेकर घूमते रहो, साले खर्चे करते रहो बीच में, वे सारे कबाड़ियाँ जा लिए। इसने मदरसों में कंप्यूटर रख दिए। जो नमाज पढ़ते थे वो कंप्यूटर पढ़ के बीटेक करके वहाँ बैठेंगे संसद में जाकर। फायदा हो गया ना उनको। 3 तलाक में फायदा कर दिया। जितने घर बन रहे, 3 तलाक पे कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले पॉलिटिक्स है वोट बैंक बनाने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो एक महिला परेशान थी, उनका वो कर दिया उन्होंने, वो ठीक करा। भाजपा ने सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों का, हिंदू से भी ज्यादा। हिंदू उसकी योजना की बेनिफिट नहीं ले पा रहा, वो 100% लेते हैं। आप अस्पताल में जाओ,
टोटल वो मिलेंगे। बात हिंदुत्व की करते हैं, मुसलमानों को फायदा करा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, ये सरकार सबका ही करवा रही फायदा, ऐसा कोई हम तो वो बेवकूफ़ी है लोगों की। इस सरकार में किसी का नुकसान नहीं है, सबका फायदा हो रहा है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई की कोई इशू नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जब इनकम बढ़ रही तो महंगाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। नहीं नहीं, जब तुम यहाँ ये प्लॉट खरीदते, यहाँ इन मकानों वालों से पूछो, ये 2000 रुपये का जी 1000 रुपये का खरीदते हैं, आज यहाँ 1 लाख रुपये का जी का भाव हो गया। तो जब महंगाई बढ़ेगी, वो आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़नी है, हमारी जरूरतें बढ़ेगी। ये फोन थे पहले किसी पे, अब हम 20,000 का फोन ले सकते हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। किसानों को लेकर क्या कहेंगे? किसान नाराज हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। किसान कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसान राकेश टिकैत ने कहा इस बार बीजेपी इसके तो मजे आ रहे हैं। राकेश को क्या दिक्कत है? राकेश को क्या समस्या हुई? राकेश के बाप के पास 18-20 बीघे जमीन थी, आज 1200 बीघे जमीन है, उसे क्या दिक्कत हो रही है? अपना पैकिंग लिया और चला गया वो, तो उसको क्या दिक्कत है? इलेक्शन वो लड़ लिया, पेट्रोल पंप उसके हैं। बाकी राकेश टिकैत कहते हैं बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो वो खुद कर रहा है, वो अल्लाह अकबर कर रहा है वहाँ खड़ा होकर। भाई वो कौन सी मुस्लिम है? वो स्टेज पे खड़ा होकर अल्लाह अकबर कर रहा है। अरे मुसलमान भी सुने कहीं मंदिर बनाते हुए या कहते हुए सुने कभी? वो खुद कर रहा है, तुष्टि कर, उसे चाहिए पैसे। अच्छा एक बात बताओ, टिकैत का बाप भी महेंद्र सिंह टिकैत भी पहले धरना करा उसने, बहुत धरने हुए, यहाँ इतने लोग बैठे आरएलडी के बैठे। मुझे ये बताओ एक मांग पूरी हुई क्या उसकी आज तक? महेंद्र सिंह टिकैत की या राकेश टिकैत की कोई एक मांग बताओ सिंगल। अभी कृषि बिल वापस तो हो गया। अभी ये वापस इसकी वजह से नहीं हुए, अरे तो इलेक्शन आगे बीच में वापस हो गया। ये कोई बड़ा इशू नहीं था कृषि बिल का, ये बेवकूफ़ में वापस करवा रहे, ये फिर आएगा दोबारा, आना भी चाहिए। ये कृषि बिल आएगा दोबारा? आएगा, आना भी। और ये आपके हिसाब से फायदेमंद? फायदे का है भैया, इससे क्या नुकसान होगा ये बताओ? जमीन कौन छीन लेगा? ये कह रहे जमीन छीन लेगा, कौन छीन लेगा? कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिल पा रही, मंडियां खत्म हो जाएंगी। अरे मंडी में जा कौन रहा? अब ये बताओ टिकैत क्या लेके जा मंडी में? पश्चिम में गन्ने की खेती सारी, मिल में जा। इधर पंजाब वालों का दलाल बन गया, वहाँ बैठ गया जाके। भैया पंजाब वालों के पास मंडी है, हरियाणा वालों के पास है, यूपी वालों के पास मंडी नहीं है, हम क्यों जावा फिर जब मंडी नहीं है हमारे पास? हमारे तो मिल में जाना गन्ना, तो हम तो बेकार बैठे। गन्ने को लेकर भी बड़ी समस्या थी, बता रहे गन्ने की खरीद नहीं है। खरीद है, मिल जाते खरीद ले, कौन मना कर रहा? पेमेंट भी सही दे रहा, क्या दिक्कत है? भाई सुनो, साथ के साथ पेमेंट कोई नहीं दे सकता, इतनी बड़ी व्यवस्था को एकदम से ठीक नहीं करा जा सकता। योगी के आने के बाद जो 1 साल में आया गया था वो 6 महीने मान लगा, तो फर्क पड़ गया, धीरे धीरे पड़ेगा, एकदम थोड़े हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आरएलडी और यहाँ पर बीजेपी दोनों लोगों के समर्थक थे, इनका ये कहना ये है कि बीजेपी जीतेगी, किसी का कहना है आरएलडी आएगी। लेकिन अंकल आपका क्या कहना? भाई साहब इन्हें दो जी, सवाल आपका दोबारा दोहराइए। नहीं, आपने कहा लोगों ने कहा आरएलडी नहीं आएगी, यहाँ पर बीजेपी ही बनेगी, क्योंकि आरएलडी का कहीं ना बीजेपी के आदमी बैठे हैं सारे, ये तो सारे बीजेपी के बैठे हैं। हाँ, ये लोग बीजेपी के नेता हैं क्या? बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं सारे, ये तो आप आरएलडी कार्यकर्ता नहीं है? कार्यकर्ता जी आरएलडी के। तो क्या आरएलडी सही है? ऐसा हम बीजेपी के थे, पहले चुनाव में बीजेपी के थे। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, मुरादनगर विधानसभा की। पिछले 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुरादनगर ही ऐसी विधानसभा रही जिसकी विधायक निधि वापस गई। हम यहीं रह रहे हैं, समाचार पत्र, न्यूज पेपर, खुद विधायक के आदमी हो, तुम बात कर लेना जाके, विधायक निधि वापस गई ना गई। जब ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, चलो मान लीजिए थारी डबल की है, विधायक निधि उल्टी क्यों भेज दी? काम ना पूरे क्षेत्र में, सब काम कंप्लीट ही है जी। ना गई हो तो बताओ, विधायक निधि उल्टी गई, फिर पूरे 5 साल विधायक की किसी ने शिकल भी देखी हो? एक बार तो आजा, किसी के दुख में तो विधायक आते नहीं है, किसी का दुख में तो आजा, नहीं किसी का दुख में तो आजा, किसी का दुख में भी तो ना आया। यहाँ पे अभी साल भर भी नहीं हुआ, 1 साल हो गया होगा इस बात को, नहीं शमशान घाट में विधायक जी ने खड़े होकर यहाँ पे सबकी सुविधा करवाई है, और कई दिन तक यहीं पे रहे हैं, डीएम एसडीएम और कमिश्नर तक यहीं पे रहे हैं। किसी ने कोई जो दूसरे दल वाले तो दिखे भी नज़र भी नहीं आए हैं, तो ये आज कह रहे हैं कि जी दूसरे दल को सपोर्ट करना, विधायक नहीं करने नहीं। 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में विधायक जी ने अपनी निधि से ब्लॉक हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, मशीनें तक की लगवाई हैं।
वो क्या निधि नहीं थी क्या? वो विधायक निधि नहीं थी क्या? वो भी ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है वहाँ पे जाके, क्या उसकी सुविधा? दूसरी लहर जब आई थी तो यहाँ पे क्या बीजेपी की तरफ से मदद की गई थी सरकार की तरफ? बीजेपी की तरफ से मदद की थी, विधायक जी ने अपने खुद मदद करी, अपने विधायक निधि से अपने सामूहिक से वैसे मदद करी गई है। और सभी को गांव-गांव जाके लोगों को बोला है कि भैया ये वक्त ऐसा चल रहा है, इसमें आप इकट्ठे होके एक दूसरे की मदद कीजिए। खुद इस आपदा में विधायक जी के खुद रिश्तेदार तक भी नहीं बच पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विधानसभा मुरादनगर है, गाजियाबाद। 5 विधानसभाएं गाजियाबाद में आते हैं, जिसमें से एक मुरादनगर भी है। अजीत पाल त्यागी जी यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। अभी परसों यहाँ पर फिर से प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है। अब आने वाला 10 मार्च बताएगा कि कौन अपनी सरकार बनाता है। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाते हैं यूपी में, या फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये गठबंधन की सरकार बनती है। तब तक के लिए देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर हर खबर पर आपको पैनी नज़र मिलती है। हमारे चैनल को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़।